पहला प्रश्न देखने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। ऋग्वेद। तो इनमें से कोई नहीं है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। ई ऑप्शन हो जाएगा। पहला कौन है? 4 वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद है। चौथा अथर्ववेद है। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? कौन थे? इंद्र थे, जिसकी वर्णन 250 बार है। जिसके कितने वर्णन है? 250 बार। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 केवल किसको समर्पित है? तो कृषि के विकास को समर्पित है। कृषि के विकास को। दूसरा जो है औद्योगिक विकास से है, और तीसरा पंचवर्षीय योजना कृषि और औद्योगिक विकास तीनों से है। तीनों से। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने देश ने भाग लिए थे? कितने देश भाग लिए थे? तो कितने? 25 देश भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था? 25 देश भाग लिए थे। अगला है, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर यह शब्द किसने कहे? तो बोले थे जवाहरलाल नेहरू बोले थे। कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतीन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतीन दास की प्रशंसा किया था? कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 13 जुलाई 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई 1929 को हुआ था। किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा दी? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? ऐसे आंसर कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन निभाए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल निभाए थे। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद भारत में वास्तविक जागरूकता आई है? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी बोले थे। कौन बोले थे? महात्मा गांधी। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन 1929, जिस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? तो इसमें किए थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली। तीनों किए थे, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन। उपयुक्त में से एक से अधिक। किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? तो कौन किए थे? तो डब्ल्यू हंटर किए थे। कौन किए थे? डब्ल्यू हंटर किए थे। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा? किसने कहा था? तो वी.डी. सावरकर ने बोले थे। कौन बोले थे? वी.डी. सावरकर ने बोले थे। वी.डी. सावरकर। भारतीय युवकों को किसका संदेह था कि शक्तिशाली और निडर बनो? तो स्वामी विवेकानंद का। किनका था? स्वामी विवेकानंद का। किनका था? कहना स्वामी विवेकानंद का था। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का
किसने प्रयोग किया था? तो कौन किए थे? लाला लाजपत राय। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। भारत में भूराजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्था में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? तो रैयतवाड़ी भी प्रारंभ किए थे, महलवाड़ी भी किए थे, अस्थायी बंदोबस्त। इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुआ था? तो 1820 में। 1820 में। महलवाड़ी 1822 में। 1822 में। और अस्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू हुआ था। 1793 में। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने लिखा था? तो रजनी पामदत्त ने लिखे थे। कौन लिखे थे? रजनी पामदत्त। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। यह किसने लिखा था? तो यह लिखे थे A.R. देसाई। A.R. देसाई ने लिखे थे। A.R. देसाई। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो पटना को पुनर्विकसित किया था। 1574 में अकबर द्वारा अधिकार किया गया था पटना पर। किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हर तरह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसे किसने कहा था? तो कौन बोले थे? रूसो ने कहे थे। रूसो। किसके द्वारा कहा गया था? रूसो के द्वारा। मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें शक्तिकरण के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत दिए थे। हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी की जाती थी? तो पीपल की पेड़। कौन सी पेड़ थी? पीपल की पेड़। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने कहे थे। कौन बोले थे? V.A. स्मिथ ने बोले थे। कौन बोले थे? V.A. स्मिथ। योग सूत्रों का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पतंजलि को दिया जाता है। योग सूत्रों का श्रेय पतंजलि को दिया जाता है। यह शुंग वंश के काल में थे। पुष्यमित शुंग के दरबारी थे। किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा योगदान रहा? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1961 में। 1961 में हुआ था। उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ था? उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था 1945। 24 अक्टूबर 1945 को। और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो हुआ 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को हुआ था लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। सीटो की स्थापना जो हुआ था 8 सितंबर 1854 को हुआ था। 1854 को हुआ था। 1854 को हुआ था। सॉरी 1954 को हुआ था। सीटो का फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग के रूप में जाना जाता है। किसके बारे में करा? पूरा पाषाण काल। पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग क्या था? तो पूरा पाषाण काल था। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। इटली में पुनर्जागरण कहाँ शुरू हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर में। किस युद्ध के बाद सिमोनेस्की की संधि हुई थी? तो चीन जापान युद्ध 1894-95 में जो हुआ था उसी में सिमोनेस्की की संधि हुई थी। किस युद्ध के बाद सिमोनेस्की की संधि हुई? तो चीन जापान युद्ध 1894-95। यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि
अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा है? तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है। किसने? रुडयार्ड किपलिंग ने कहे थे। कब? बोलते 1899 में। 1899 में। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 पर आक्रमण किया था? कौन किया था? जापान ने किया था। किस तारीख को किया था? तो 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण किया और 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हो गया था। इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया? तो इनमें से कोई नहीं है। तो कितने वर्ष था? 30 वर्ष से अधिक। 30 वर्ष से अधिक के लिए था। 30 वर्ष से अधिक के लिए। 30 वर्ष से अधिक के लिए। रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था। किस अतिथि नाम से जाना जाता था रोम में? तो पैट्रिशियन। कौन सा था? पैट्रिशियन। रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता था, पैट्रिशियन के नाम से जाना जाता था। पैट्रिशियन। बोस्टन टी चाय पार्टी नेतृत्व किसने किया था? तो बोस्टन टी चाय पार्टी की नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स। बोस्टन टी चाय पार्टी कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। 1773 को। बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। किसने किया था? सैमुअल एडम्स ने किया था। सैमुअल एडम्स। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ किस संधि से? फ्रैंकफर्ट संधि से। किस संधि से हुआ? फ्रैंकफर्ट संधि से हुआ। फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ था? 10 मई 1871। 10 मई 1871 को हुआ था। 10 मई 1871 में हुआ था। पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फ्रांस का प्रतिनिधित्व क्लेमेंसो ने किया था। और लॉर्ड जॉर्ज जो है ब्रिटेन से किया था। इंग्लैंड से लॉर्ड जॉर्ज था और अमेरिका से विल्सन था। अमेरिका से विल्सन था। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। किस तारीख को? 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ में? सिंगापुर में। सिंगापुर में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय में थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर को कहा जाता है। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। 1919 ईस्वी में करजन वायली किसके हाथों मारा गया था? तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा। किसके द्वारा मारा गया था? मदन लाल ढींगरा के द्वारा मारा गया था। मदन लाल ढींगरा के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो इस ऑप्शन में नहीं है। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया था? कब किया था पूर्ण लक्ष्य? तो लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। लाहौर अधिवेशन 1929। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले 1873 में किए थे। इल्बर्ट बिल विवाद के समय
कौन वाइसराय था इल्बर्ट बिल विवाद के समय? तो लॉर्ड रिपन थे। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? 1883 में हुआ था। 1883 में हुआ था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यह पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब प्रकाशित हुआ था? 1901 में प्रकाशित हुआ था। 1901 में। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? तो कौन था? 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना। 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ किए थे? तो कलकत्ता में किए थे। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। सालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कब से कब हुआ था? 1875 से 1882 तक चला था। 1875 से 1882 तक चला था। आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो किनका है? तो अकबर का है। अकबर का। बाबर का कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का नई दिल्ली में। हुमायूं का नई दिल्ली में। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर होगा। कौन होगा? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा। कब? 1571 में। 1571 में किए थे, तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय हुआ था? तो सतारा का हुआ। कब हुआ? 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848। संभलपुर 1849, झांसी 1853 में हुआ था। वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतार दिया गया था? तो कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कब चढ़ाया था? 1675 में। 1675 में। इसको मौत के घाट कब उतार दिए थे? तो 1675 में मौत के घाट उतार दिया था। बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए थे? तो औरंगजेब के समय में। किसके समय में? औरंगजेब के समय में मिलाए गए थे। कब कब मिलाया गया था? तो बीजापुर 86 और गोलकुंडा 87। बीजापुर 86 और गोलकुंडा 87 था। सोलह सौ 74 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो गागा भट्ट के द्वारा, जिसे विशेश्वर भी कहा था। गागा भट्ट को क्या कहा था? विशेश्वर। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? खिरीजाबाद नाम दिया। खिरीजाबाद। खिरीजाबाद।
नाम रखा, अपने पुत्र के नाम पर खिरीजाबाद रखा, जो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की में लिखे थे। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की में। फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खानखाना। फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना ने किए थे। चौसा के लड़ाई जून 1539 ईस्वी में पराजित हुआ था। पराजित कौन हुए थे? हुमायूं। किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं पराजित हो गए थे। 1575 में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया था? कहाँ इबादत खाना की स्थापना किए थे? तो ये किए थे आगरा में। कहाँ किए थे? आगरा फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर किस वर्ष बंद किया था? 1563 में। कब किए थे? 1563 में। 1562 में हरम दल की समाप्ति हुई थी। हरम दल की समाप्ति 1562 में। निम्न से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तो साहित्य लहरी नहीं है। साहित्य लहरी किसका है? तो सूरदास का। साहित्य लहरी सूरदास का। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली इसमें तुलसीदास का है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। पहले 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? संस्कृत विद्यालय। क्या था? संस्कृत विद्यालय, जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? अलाई दरवाजा दिल्ली में है। अलाई दरवाजा दिल्ली में है। इसका जो दरवाजा जो बनाया गया है वो घोड़े के नाल के आकार का है। घोड़े के नाल का आकार का है। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपनी चरमोत्कर्ष पर था? किसके शासनकाल में था? तो ये था ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। किसके शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल। जहांगीर। अगला देखते हैं। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था? कौन किया था? तो एक किए थे मोहम्मद बिन तुगलक। कब किए थे? 1527 में। 1527 नहीं, 1327 में। 1327 में। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? कौन था? कृष्णदेव राय। तो इनमें ऑप्शन है ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर इससे होना चाहिए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा। तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया? मिनहाज उस सिराज के द्वारा। इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? तो ख्वाजा बक्की बिलाह इससे संबंधित नहीं है। चिश्ती सूफी मत से नहीं है। हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में शासन किया था? तो ये किए थे 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी। 7वीं जो ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा ई ऑप्शन। 606 से लेकर के 647 तक। 647 तक। चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या था? तो स्थानीय स्वशासन था। क्या था? स्थानीय स्वशासन। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। 1191 में प्रथम तराइन युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे और गोरी हार गए थे।
इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज, जो इसकी माँ शाह तुर्कान छाई रहती थी, शाह तुर्कान, तो रुकनुद्दीन फिरोज हो जाएगा। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किससे माना जाता है? तो ऋषभदेव को। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23वें थे, अरिष्टनेमी 22वें थे, और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें थे। तीसरा बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर चौथा। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। मेगास्थनीज कब आए थे? 305 ईस्वी के आसपास आए थे। तो 80 प्रश्न